प्यारे दोस्तों, मक्का की वो मुबारक रात जहां लाखों लोग एक साथ सजदे में गिरे थे, और दूसरी तरफ बगदाद की एक तंग और अंधेरी गली जहां एक बूढ़ा मोची अपने बच्चों के साथ भूख और दुनिया के तानों से तड़प रहा था। लोग उसे धिक्कार रहे थे, उस पर लानत भेज रहे थे कि उसने अपना हज का इरादा क्यों तोड़ दिया। लेकिन उन्हें क्या पता था, जिस वक्त वो लोग उसे बुरा भला कह रहे थे, ठीक उसी वक्त दोनों जहान के सरदार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उस मोची के घर तशरीफ लाने वाले थे। आखिर एक मामूली से मोची की क्या औकात कि उसकी बरकत से मक्का में मौजूद 2 लाख लोगों की बख्शिश हो जाए। आज की इस वीडियो में हम उस गहरे राज से पर्दा उठाएंगे जिसे सुनकर आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। क्या आप इस मोजिजे की हकीकत जानने के लिए तैयार हैं? आज से सदियों पहले बगदाद की गलियों में एक निहायत गरीब मोची रहा करता था। उसका काम था लोगों के टूटे हुए जूते चप्पल सिलना और उनकी मरम्मत करना। दिन भर की कड़ी धूप में वो पसीना बहाता, लेकिन उसके दिल में दुनिया की कोई हसरत नहीं थी। उसके सीने में सिर्फ एक ही तड़प थी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत और उनके शहर मदीना मुनव्वरा जाने की आरजू। उसने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो एक दिन हज पर जरूर जाएगा। उसने अपनी सूखी रोटियों में से पैसे बचाए, एक एक आना, एक एक पाई जमा की। दिन गुजरते गए, महीने बीते, और बरसों की कमर तोड़ मेहनत के बाद आखिरकार उसके पास इतने पैसे जमा हो गए कि वो सवारी और सफर का खर्च उठा सके। उसकी खुशी का कोई ठिकाना न था। हज पर जाने की खुशी में उसने पूरे गांव वालों को दावत दी। उसी दावत में एक आलिम साहब भी तशरीफ लाए। जब उन्हें पता चला कि ये गरीब मोची हज पर जा रहा है, तो उन्होंने एक बहुत कीमती नसीहत की। देखो भाई, तुम अल्लाह के घर जा रहे हो, जाने से पहले पूरे गांव में एक एक घर के दरवाजे पे जाना और सबसे माफी मांगना। क्या पता जाने अनजाने में तुमने किसी का दिल दुखाया हो, इसीलिए एक एक करके जाना और हर घर में जाके माफी मांगना। और अगर कोई बंदा तुमसे नाराज रहा तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन नाराज हो जाएंगे। जी। मोची ने इस बात को अपने दिल पर लिख लिया। अगली सुबह वो मोची एक एक करके सबसे माफी मांगता हुआ अपनी आबादी से बाहर निकल आया। वहाँ एक खंडहर नुमा दरवाजा था। उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक खातून की कमजोर सी आवाज आई। मिलना है? मैं हूँ गफूर मोची वाला, मैं हज के लिए जा रहा हूँ। मैं आप लोगों से माफी मांगने आया था कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दें। आप यहाँ से चले जाएं, हमारे घर में कोई मर्द नहीं है। क्यों? क्या सारे मर्द कहीं गए हुए हैं? औरत की आवाज में दर्द था। उसने सिर्फ इतना कहा, ये न पूछो, तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हें मिल गया है, बस अब चले जाओ यहाँ से। मोची वापस मुड़ा ही था कि अचानक उसे उस घर से गोश्त पकने की बहुत तेज खुशबू आई। मोची ने सोचा कि शायद दावत है। वो वापस पलटा और दरवाजे पर आकर बोला, बहन, क्या मुझे थोड़ा सा गोश्त मिल सकता है? अंदर से जो जवाब आया, उसने उस मोची के पैरों तले से जमीन निकाल दी। मेरे भाई, तुम्हारे लिए ये गोश्त हराम है, लेकिन हमारे लिए ये हलाल है, इसीलिए मैं तुम्हें ये गोश्त नहीं दे सकती, मुझे माफ कीजिएगा। ये सुनना था कि मोची का दिमाग सुन्न पड़ गया। बहन, तुम कलमा पढ़ती हो? तुम मुसलमान हो? हाँ भाई, मैं कलमा पढ़ती हूँ, मैं मुसलमान हूँ, तो फिर ये क्यों पूछ रहे हो तुम? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि शरीयत का हुक्म सबके लिए एक है। जो मेरे लिए हराम है वो तुम्हारे लिए हलाल कैसे हो सकता है? आखिर इसमें ऐसा क्या राज है, मुझे बताओ तुम। अगर सुनना ही चाहते हो तो सुनो। जो गोश्त मैं पका रही हूँ वो किसी हलाल किए हुए जानवर का नहीं, बल्कि एक मुर्दा जानवर का है। मेरे घर कोई कमाने वाला नहीं, मेरी जवान बेटियां भूख से तड़प रही हैं और कई दिनों से हमारे घर में फाका है। मुझे लगा कि अगर मैंने इन्हें कुछ नहीं खिलाया तो ये भूख से मर जाएंगी, तो मैं मजबूर होकर घर से बाहर निकली। किसी के सामने हाथ फैलाने की हिम्मत नहीं हुई। रास्ते में एक मरा हुआ जानवर मिला था, मैं उसका थोड़ा सा गोश्त काट कर ले आई। इसी वजह से ये गोश्त मैं आपको नहीं दे सकती, क्योंकि शरीयत कहती है कि जब जान जाने का खौफ हो तो जान बचाने के लिए मुर्दार भी जायज हो जाता है। इसी वजह से मैं ये आपको नहीं दे सकती, क्योंकि हमारे लिए हलाल है और आपके लिए हराम।
मोची फूट फूट कर रोने लगा। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बिना कुछ कहे वापस पलटने लगा। तभी अंदर से औरत की आवाज आई, भाई जब मदीने पहुंचना तो हमारे नाना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारा सलाम कहना और उनको हमारा गमज़दा हाल भी बता देना। लफ्ज नाना सुनते ही मोची के होश उड़ गए। वो पागलों की तरह अपने घर की तरफ भागा। उसने वो सारी रकम, वो एक एक पाई जो उसने अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत से हज के लिए जोड़ी थी, अपनी सवारी बेच दी, अपना सब कुछ समेटा और उस औरत की चौखट पर लाकर रख दिया। बहन, मेरा ये तोहफा कबूल कर लो। ये क्या है? ये तुम यहाँ क्यों लाए हो? मैं हज पर जा रहा था। मैंने जो कुछ भी अपने सफर के लिए जमा किया था वो सब आपकी खिदमत में पेश है। लेकिन भाई फिर आपके हज का क्या होगा? अगर आप मुझे अपना सब कुछ दे देंगे तो फिर आप हज कैसे करेंगे? मोची ने जो जवाब दिया उसे सुनिए। अगर मैं आपको यूं रोता और भूखा छोड़कर मदीना चला गया तो अपने आका को क्या मुंह दिखाऊंगा? अगर उन्होंने पूछ लिया कि तुम मेरी बेटी को भूखा छोड़कर आए हो तो मैं उनसे क्या कहूंगा? इसलिए आप इसे कबूल कर ले, मेरी आखिरत संवर जाएगी। मोची खाली हाथ घर लौट आया। बीवी ने पूछा तो पूरी बात बता दी, लेकिन मोहल्ले वालों को क्या बताता? लोग ताने देने लगे। बड़ा मक्का जाने का शौक था, सारी उम्र पैसे जोड़े और आखिरी वक्त पर इरादा बदल दिया। बड़ा बेकार आदमी है। इन तानों और लोगों की बातों से तंग आकर उस मोची ने गैरत के मारे अपने घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसने कसम खा ली, मैं कसम खाता हूँ कि जब तक सब लोग हज करके वापस नहीं आ जाते तब तक मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा। इधर मोची अपने अंधेरे कमरे में रो रहा था और उधर मक्का में क्या हो रहा था। उसी साल वक्त के बहुत बड़े वली हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह भी हज पर गए हुए थे। हज पूरा होने के बाद सब लोग वापस जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन हजरत काकी ने कहा, तुम लोग खरीदारी करो, मैं अपनी ये आखिरी रात काबा के सहन में बैठकर गुजारूंगा। रात का दूसरा पहर था। ख्वाजा साहब फरमाते हैं कि अचानक आसमान से दो फरिश्ते उतरे। एक ने दूसरे से पूछा, इस साल कितने लोग हज करने के लिए आए हैं? 2 लाख लोग हज करने के लिए आए हैं। पहले ने पूछा, इस साल अल्लाह ताला ने कितने लोगों का हज कबूल किया है? दूसरे ने जो जवाब दिया उसने हजरत ख्वाजा काकी को